लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मीना से आज़मीन हज के काफ़िलों की मैदान अरफात आमद का सिलसिला जारी। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हज़ीफ़ी मस्जिद निमरा से खुतबा हज देंगे। खुतबा हज उर्दू समेत 35 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। ग़रूब आफ्ताब के बाद हुजाज किराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी। हुजाज किराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे और फजर के बाद वापस मीना आएंगे। हुजाज किराम जुमरात पर शैतान को कंकरियां मारेंगे, सर मुंडवाएंगे और कुर्बानी देकर एहराम खोल देंगे। कल 10 ज़ुल्हज बुध को सऊदी अरब समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जबकि 11 से 12 ज़ुल्हज तक हुजाज किराम मीना में क़याम करेंगे और शैतान को कंकरियां मारने का अमल जारी रखेंगे और 12 ज़ुल्हज को ग़रूब आफ्ताब से कबल मीना से रवाना होंगे, जिसके साथ ही हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। हुजाज मक्का मुकरमा वापस आएंगे और तवाफ़ और दुआ करेंगे। मैदान अरफात में आज मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की आज़मीन को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। आज़मीन को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खैमों में ही क़याम करने का मशवरा। खुतबा हज खैमों में ऑडियो और वीडियो लिंक के ज़रिए सुना जा सकेगा। आज़मीन को जबल रहमत पर चढ़ने से भी इज्तनाब करने की ताकीद की गई है, ताकि गर्मी की शिद्दत और धूप के बायस किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। मैदान अरफात को मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम से आरास्ता किया गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हज 2026 के दौरान तकरीबन 20 लाख तक हुजाज की मौजूदगी मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी आज़मीन हज के कैंप्स का दौरा, सहूलतों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी 100 बरस की उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुअम्मिर तरीन हाजी की हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला ने आज़मीन हज से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में भी पूछा। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हुजाज किराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। सऊदी वली अहद और वज़ारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। तमाम ममालिक बेक वक्त मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक से मुतालिबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इस मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी अरब वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, वज़ीर आज़म कतर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बातचीत हुई। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। ट्रंप की अरब रहनुमाओं से हफ्ते को कॉन्फ्रेंस कॉल पर की गई बातचीत के अहम नुकात। अफशा अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो अपने हरमज़ खोलने के लिए सिर्फ उसी सूरत में ईरान से अमन डील करेंगे कि अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएँ। डेली मेल ने बताया कि अरब रहनुमा सदर ट्रंप के मुतालबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही न दिया और मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने टेलीफोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर इनके नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आइंदा हफ्तों में राब्ता करेंगे। जिन ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस कॉल पर सदर ट्रंप के साथ थे, इनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के रहनुमा शामिल थे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे के हिस्सा नहीं बन सकते। सऊदी अरब का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा, इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत हैं। ट्रंप किसी मुल्क को इस पर मजबूर नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसराइल से इस वक्त ताल्लुकात उस्तवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल मुआशी ताकत में कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में एक खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं और सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बेहतरीन दौर को सराहा और कहा कि ये ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं ने इंतहाई अज़्म, खुलूस और लगन से इस्तवार किए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में ये ताल्लुकात इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं कि इनकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। आज हम दो जिस्म नहीं बल्कि एक रूह और एक दिल की मानिंद हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि एक दिन हम पाकिस्तान में चीनी तर्ज के एक छोटे मुआशी मॉडल को नाफिज करने के अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैशेंग तकरीब में यादगारी केक भी काटा।
फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी और इलाके हालात जैसे भी हों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा पाक चीन ताउन खुसूसन दिफाई और इक़्तिसादी शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। चीनी हुकाम ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का भी खैर मकदम किया। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल ने चीन के वज़ीर आज़म के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और कौंसल जनरल आमिर अटोजोई ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी अमन और सलामती समेत अहम बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका का जनूबी ईरान में फजाई हमला, सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी फौजियों को मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए की गई। अमेरिकी फोर्सेज ने इन मकामात को निशाना बनाया जहां ईरानी फोर्सेज की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और मिसाइल लॉन्च साइट्स की मौजूदगी का खदशा था। ईरानी मीडिया ने 3 हमलों की तस्दीक कर दी। खलीज ओमान में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दागे जाने की भी इत्तलात। ईरान के सूबे हर्मज़गान का फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और अपने हरमज़ के करीबी साहली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसान या जानी खसारे की तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरान को अफजोदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी या किसी और जगह तबाह करना होगी। अमेरिकी सदर के लहजे में नरमी आ गई। कहा, ईरानी यूरेनियम अमेरिका में लाकर तबाह की जाएगी या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राब्ते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। ईरान के साथ बामानी मुआहदा होगा या फिर बड़ी जंग। मुआहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। मुआहदा ना हुआ तो फिर पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ डील को नाकाम सियासतदान गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। डेमोक्रेट सेंटर बार बार गलत पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। डेमोक्रेट्स और नावाकिफ लोगों पर हंसी आती है जो इस मुआहदे की तफसीलात नहीं जानते। बराक ओबामा ने ईरान के साथ तबाकुन डील की। मैं ओबामा की तबाकुन न्यूक्लियर डील की तरह मुआहदे नहीं करता।